नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का वीडियो कक्षा 9 की विज्ञान विषय से रिलेटेड है और हम लोग जो अध्याय सॉल्व कर रहे हैं वो है अध्याय 9। अध्याय का नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सवालों को हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बुक का नाम है नगीन या नूतन पब्लिकेशन। राइटर का नाम है बहुत ही मशहूर राइटर डॉक्टर कुमार मित्तल। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कहा जा रहा है कि 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ब्रेक लगाने पर वह 50 मीटर चल कर के रुक जाती है। ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित प्रतिरोध बल की गणना कीजिए। चले भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं कार का द्रव्यमान और ये हो जाएगा m बराबर 2000 किलोग्राम। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पर कार की चाल या कार का प्रारंभिक वेग ये दिया गया है u बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 72 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5/18। 18 का 18 दूनी 36, 18 54, 18 को 72, 4 गुणे 5, 5 को 20 और इकाई का लगा दिया मीटर प्रति सेकंड। चलिए भाई अब हम लोग आगे करेंगे सवाल को। कह रहे हैं कि ब्रेक लगाने पर कार 50 मीटर चल कर के रुक जाती है। यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक लगाने पर कार द्वारा रुकने से पहले चली गई दूरी और ये हो जाएगी s बराबर 50 मीटर। तो हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया 50 मीटर। अब हमसे कह रहा है कि कार पर आरोपित प्रतिरोध बल ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले अंतिम वेग लिखेंगे जब कार रुक जाएगी। तो अंतिम वेग कार का हो जाएगा v और वो हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित प्रतिरोध बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई F बराबर ma होता है, m आपको दिया गया है, a हमें निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास u है, v है और s है, तो हम गति के तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि यहाँ पर गाड़ी रोकी जा रही है, मंदन हो रहा है, इसलिए गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा v² बराबर u² माइनस 2as। यहाँ पर लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से और वो हो गया v² बराबर u² माइनस 2as। v है 0 तो 0 का स्क्वायर बराबर u का मान कितना है, u का मान है 72 और कन्वर्ट करने पे वो हो रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे s, चली गई दूरी क्या है 50 मीटर। अब ये हो गया आपका 100a बराबर 20 गुणे 20, तो ये हो जाएगा आपका 400 और a बराबर हो जाएगा आपका 400/100। यहाँ से आ जाएगा a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और ये हमारा कहलाएगा त्वरण। तो हमने त्वरण का मान निकाल लिया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल की गणना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल और वो हो जाएगा F बराबर ma। अब भाई देखिए कार का द्रव्यमान क्या है आपका 2000 किलोग्राम और A है 4, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 8000 और इकाई क्या लग जाएगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। तो यहाँ पर आपने लिखा न्यूटन, तो आपका आंसर आया कि ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित प्रतिरोध बल का मान 8000 न्यूटन है। आप आंसर शीट से अपने आंसर को जस्टिफाई कर लेंगे। आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं, नूतन या नगीन पब्लिकेशन की ये बुक डॉक्टर कुमार मित्तल के द्वारा लिखी गई है और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो कक्षण 9 के लिए है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रहा है। साइकिल तथा सवार का कुल द्रव्यमान 128 किलोग्राम है। सड़क द्वारा आरोपित घर्षण को नगण्य मानते हुए बताइए कि उस निश्चित बल का मान जो साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक दे, और फिर करें उस निश्चित बल का मान जो उसे 25.6 मीटर की दूरी पर रोक दे। आइए सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे साइकिल सवार की प्रारंभिक चाल। तो नोट करते हैं साइकिल सवार की प्रारंभिक चाल, और ये हो जाएगा आपका u बराबर हमको दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने इस तरीके से नोट कर लिया 4 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हमसे कहा गया है साइकिल व सवार का कुल द्रव्यमान, साइकिल व सवार का कुल द्रव्यमान, इसको हमने माना m, और इन्होंने हमको बताया है कि ये कुल द्रव्यमान 128 किलोग्राम है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 128 किलोग्राम। आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि नंबर 1 उस निश्चित बल का मान जो साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक दे। नंबर 1 उस निश्चित बल का मान जो साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक दे। चले भाई, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे समय t बराबर 10 सेकेंड। अब आपको पता है हमारा फार्मूला होता है F बराबर ma, तो हमें a चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर साइकिल रुकी जा रही है, तो अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर 0, ठीक है। चलिए, चूंकि साइकिल रुक रही है इसलिए ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा, मंदन उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से और वो होता है v बराबर u माइनस ए टी। चलिए भाई, v हो गया 0, u का मान दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकेंड माइनस a, तो a का मान हमको निकालना है और t का मान दिया गया है 10। तो ये हो गया आपका 10a बराबर 4, और यहाँ से हो गया आपका a बराबर 4/10, a बराबर 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया हमारा त्वरण, ठीक। तो आपका एक हिस्सा हल हुआ कि त्वरण का मान 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब नीचे लिखेंगे कि आपको ये बताना है कि वो निश्चित बल का मान निकालना है जो साइकिल सवार को 10 सेकेंड में रोक दे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइकिल रोकने के लिए आरोपित बल, और ये हो जाएगा F बराबर ma। अब भाई m का मान क्या है, 128 किलोग्राम, a का मान है 0.4, गुणा करेंगे आपस में, 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 की 1 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, एक अंक में दशमलव, तो आपका आ गया 51.2 और न्यूटन। तो आपका पहला उत्तर आ गया 51.2 न्यूटन। आप यहाँ भारतीय भाषा में उत्तर लिखेंगे, आप लिखेंगे 51.2 न्यूटन का बल
साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक देगा। ठीक है, आइए नंबर 2 चलते हैं। उस निश्चित बल का मान जो उसे 25.6 मीटर दूरी पर रोक दे। चले भाई शुरू करते हैं। यहां पर लिखेंगे नंबर 2, उस निश्चित बल का मान जो उसे 25.6 मीटर की दूरी पर रोक दे। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसे नोट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दूरी, रुकने से पहले चली गई दूरी s बराबर 25.6 मीटर। अब हमको चाहिए त्वरण। अब ये त्वरण कहाँ से आएगा, ये गति के तृतीय समीकरण से आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, और गति का तृतीय समीकरण होता है v² बराबर u² माइनस 2as। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका कि चूंकि रुक रहा है इसलिए यहाँ पर भी अंतिम वेग v का मान 0 ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर u का मान, तो u का मान है 4 का स्क्वायर माइनस 2a और s का मान है 25.6। अब ये हो गया आपका 16 बराबर, अब ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11 की 1 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 51.2। ठीक है, a। अब नीचे हो गया a बराबर 16/51.2। आइए अब हम इसे हल करते हैं। ये क्या हो गया आपका, इसको हम काटे पीटेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। ये यहाँ से 0 आ जाएगा और a बराबर हो जाएगा 160/512। a बराबर, अब देखिए भाई 160 में हम 512 का भाग दे करके देखते हैं। रफ कॉपी पे आप लोग भाग दीजिएगा। कैलकुलेटर का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपका कैलकुलेशन करने की क्षमता जो है उससे प्रभावित हो सकती है। 160 में जब हम 512 का भाग देते हैं तो 0.3125 आता है, 0.3125, और इकाई हमने लगाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे साइकिल पर आरोपित बल, ये है हमारा त्वरण, इस अवस्था में त्वरण है। फिर नीचे लिखेंगे साइकिल पर आरोपित बल, और ये हो जाएगा F बराबर MA। M का मान क्या है आपका 128 और A का मान 0.3125। आइए इनका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा, और इस तरीके से हमको मिल रहा है 40 न्यूटन। तो आपका आंसर आया कि यदि 40 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो साइकिल 25.6 मीटर की दूरी चलने के बाद रुक जाएगी। आपका ये आंसर है। तो उम्मीद है कि कक्षा 10 की तरह हम कक्षा 9 के सवालों को भी आपको समझा पाने में सफल हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई एक गोली शरीर में 5 मीटर गहरी धंस जाती है। गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है। तो शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल की गणना करनी है कि कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि गोली का प्रारंभिक वेग, तो नोट कर लेते हैं। लिखेंगे गोली का प्रारंभिक वेग, और ये हो जाएगा u बराबर, ये है 200 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं आपसे कि ये 5.0 सेंटीमीटर गहराई में घुस जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि
गोली द्वारा शरीर में चली गई दूरी एस बराबर, और ये हमको दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, आपको पता है हमको मीटर में बदलना होगा तो लिखेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो ये हो गया आपका 0.5 और इकाई हमने लगा दिया मीटर। 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। गोली का द्रव्यमान कितना है? 15 ग्राम। तो नोट करते हैं गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान m बराबर 15 ग्राम। फिर आगे चलेंगे। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल, तो यहां पर लिख दिया हमने शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अब गोली चूंकि रुक जाती है तो यहाँ पर वो भी नोट करना होगा। गोली का अंतिम वेग ये हो गया आपका v बराबर 0। चलिए भाई, सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि अगर हमको शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल निकालना है तो हमको त्वरण का मान निकालना होगा, और हमें इस समय दिया गया है SUV और हमको निकालना है A। समय का कोई यहाँ पर डाटा दिया नहीं गया, तो हम गति के तृतीय नियम या गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, और देखिए गति का तृतीय समीकरण क्या हो गया, यहाँ पर नोट करते हैं। ये हो जाएगा v² बराबर u² माइनस 2as। अब v कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर u का मान, तो ये हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे s। तो भैया कितना अंदर जाती है? 0.5 मीटर। अब ये हो गया आपका a बराबर 0.5 में 2 का गुणा हुआ तो 1 आया, तो a बराबर हो गया आपका, ये हो गया 2 दूनी 4, और कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, और इकाई लगेगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम लोग आरोपित बल का मान निकालना है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा संशोधन करना होगा। गोली द्वारा शरीर पे चली गई दूरी 50 सेंटीमीटर नहीं है, जल्दबाजी में हम पढ़ नहीं पाए, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसका सुधार करेंगे, और हमने इसको इरेज किया और यहाँ पर किया 5 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर होने की वजह से जब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया आपका 0.05 मीटर। आइए सवाल को जब हम आगे करते चले जा रहे हैं तो हमको पता चलता है कि जहाँ पर हम s का मान रख रहे हैं वहाँ पर हमको रखना होगा 0.05, और जब हम इनका आपस में गुणा करके लाते हैं तो हमारा आता है कितना, ये गुणा करने पे अब थोड़ा सा कन्वर्ट होगा, इसको सुधार करते हैं। अब ये कन्वर्ट होने के बाद हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब कितने अंकों में दशमलव लगेगा? 2 अंकों में। तो ये हो गया 0.10 a बराबर 4 के बाद 1 2 3 4। अब सही है, और a बराबर हो गया आपका 4 के बाद 1 2 3 4। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका बटे 0.10। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, और a बराबर हो जाएगा आपका 4 के साथ 1 2 3
4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ तक मैच कर लिया, छोटी सी गड़बड़ी थी उसको सुधार लिया गया। अब देखिए भाई, अब हमको निकालना है कि शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल। और भैया देखिए, गोली का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है तो हम उसको किलोग्राम में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻³ किलोग्राम। चूँकि आपको मालूम है कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। वैसे हमें बगल में दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने न दिखा करके सीधे लिख दिया है। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल F बराबर ma। आइए अब हम इस मान को जल्दी से रखते हैं, तो ये हो जाएगा F बराबर m का मान हो गया 15 × 10⁻³ गुणे a का मान है हमारा 4 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगे। अब F बराबर हो जाएगा आपका 15 × 4 के बाद 1 2 3 4, ठीक है, बटे 10⁻³ नीचे चला जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये 3 जीरो ऊपर वाले 3 जीरो से कट गया और आपका बचा 15 × 40। इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, ठीक है। 60 तो हमारा ये हुआ और इसके बाद हमारा 1 जीरो लगता है छूटा जा रहा है। ऊपर गौर से देखेंगे, ये 2 2 4 2 2 4 2 2 4 और 15 चौको 60। आंसर मिलाते हैं, आंसर आ रहा है 6000 न्यूटन। फिर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी यहाँ पर फाइंड अप हो गई है। जब हम ये लेकर के आए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 40,000 बटे 0.10। जब दशमलव हटेगा तो ऊपर 4 जीरो ऑलरेडी थे, 2 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि नीचे 2 अंक है। अब इस आधार पर ये 1 जीरो से कट गया और ऊपर कितने जीरो रहने चाहिए? 5 जीरो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और ये हो जाएगा हमारा 5 जीरो। जब ये हमारा 5 जीरो हो जाएगा तब हम ये देखेंगे कि 3 जीरो तो 1000 से कट गए और नीचे बचा 15 × 400। अब 15 चौको 60 और 2 जीरो और आ गए तो यहाँ पर हो गया आपका न्यूटन। तो आपका आंसर आया कि शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल 6000 न्यूटन है। हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं और हम पा रहे हैं कि हमारे द्वारा निकाला गया उत्तर 100% सही है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हमारे सर ये कहते थे जब कोई सवाल गड़बड़ हो जाए तो उस सवाल को ऊपर से एक बार नीचे की तरफ अच्छी तरीके से खंगाल डालिए, जहाँ कोई गड़बड़ी होगी वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर से एक बार समझते हैं कि एक गोली का प्रारंभिक वेग 200 मीटर प्रति सेकंड था। गोली शरीर पर लगी और 5 सेंटीमीटर अंदर गई, तो 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया तो वो हो गया 0.05 मीटर। गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम था, उसको किलोग्राम में बदल दिया। शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल की गणना करनी थी। गोली रुक जाएगी शरीर में जाकर के, इसलिए अंतिम वेग का मान 0 हो गया। गति के तृतीय समीकरण की मान रखेंगे और यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल F बराबर ma का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस ओर? 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। वस्तु का वेग क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान m बराबर हमको दिया गया है 5 किलोग्राम। फिर आगे हमसे कह रहा है कि वस्तु का संवेग को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ये हमको दिया गया है 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब हमसे आगे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि वस्तु का वेग क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा वस्तु का वेग।
v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, चूंकि संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, इसको बोलते हैं P बराबर mv। P है हमारा 20, m है हमारा 5 और v का मान v रहने देंगे। v बराबर हो जाएगा आपका 20/5, v बराबर 5 को 20, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप नीचे आंसर लिख देंगे कि वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड है। आंसर शीट से आंसर को मैच करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे द्वारा निकाला गया आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। विज्ञान और गणित में अगर आपको सूत्र आते हैं और आपका कैलकुलेशन अच्छा है, निश्चित ही आप ये मान करके चलिए कि न्यूमेरिकल का कोई भी प्रश्न आपके हाथों से बाहर जाने वाला नहीं है। आइए चलते हैं, जल्दी से सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है। तो यहाँ पर नोट करेंगे वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 2 किलोग्राम। कह रहे हैं 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है। तो वस्तु का वेग, आप पूरी लाइन लिखिएगा, वस्तु का वेग कितना है हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अभी हमें पता नहीं है कि ये प्रारंभिक वेग है कि अंतिम वेग है या केवल वेग है। आप कह रहे हैं उस अचर बल का मान ज्ञात कीजिए जो वस्तु को 10 मीटर की दूरी तक लगने पर वेग को शून्य कर दे। तो ये वस्तु का कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग, तो ये कहलाएगा u। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर, वस्तु द्वारा तय दूरी s बराबर 10 मीटर और यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का अंतिम वेग, क्योंकि वस्तु रुक जाती है, v बराबर क्वेश्चन मार्क और नीचे लिखेंगे आरोपित बल, जिस बल के कारण ये वस्तु रुक रही है तो बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई, फार्मूला होता है बल F बराबर ma। अगर हमारे पास a आ जाए तो हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। a लाने के लिए हमारे पास SU दिया गया है। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं गति के तृतीय समीकरण से। चूंकि वस्तु रुक रही है इसलिए वस्तु में त्वरण न हो करके मंदन हो रहा है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, तो 0 का वर्ग बराबर u का मान हमारे पास कितना है 10, तो 10 का वर्ग माइनस का 2 गुणे a गुणे s का मान कितना है, s का मान हमको दिया गया है 10। अब ये हो गया आपका 20a बराबर 100 और a बराबर 100/20, a बराबर 20/100 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया हमारा त्वरण। इकाइयों का विशेष ध्यान रखिए, इकाइयाँ ना गड़बड़ होने पाए। अगर आपकी इकाइयाँ गड़बड़ हो जाती हैं तो आपके अंक कट सकते हैं। अब इसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि वस्तु पर आरोपित बल या वस्तु को रोकने के लिए आरोपित बल, और वो हो गया F बराबर ma। वस्तु का द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम और a का मान हमने निकाला है 5, तो ये हो गया आपका 10 न्यूटन। आपका आंसर आया कि उस वस्तु को रोकने के लिए 10 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। तो इस तरीके से आपने इस सवाल को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए आपसे ये कह रहा है इसमें कि एक उत्तर और भी चाहता है कि वस्तु का संवेग भी ज्ञात कीजिए। तो भाई वस्तु के संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर mv। क्या हो जाएगा, P बराबर mv। m कितना दिया गया है 2 किलोग्राम और v कितना दिया गया है, v हमें दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। उस समय जिस समय और कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु का प्रारंभिक
संवेग, और ये हो जाएगा P बराबर mu। ठीक है, V की जगह U इस्तेमाल हो रहा है, वेग की बात हो रही है। अब ये हो जाएगा आपका P बराबर m का मान है 2 किलोग्राम और प्रारंभिक वेग है 10, तो ये हो जाएगा 20 और इकाई लग जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आशा है कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। जो सवाल के 2 हिस्से हैं वो दोनों हिस्से आपने कंप्लीट कर लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस क्रम में प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे उसी क्रम में भी हम प्रश्न के उत्तर देंगे, ये हमारे लिए बेहतर रहता है। अब हम लोग चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर, इस वीडियो का अंतिम सवाल। इसके बाद ये एक्सरसाइज बल तथा गति के नियम समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। चलिए भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समय t बराबर 2 मिनट। अब 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो ये हो गया 2 गुणे 60, ये आ गया हमारा 120 सेकेंड। इसके बाद हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पिंड का प्रारंभिक संवेग और प्रारंभिक संवेग को हम लोग P1 कह देते हैं। तो P1 बराबर है आपका 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। फिर पिंड का अंतिम संवेग, और इसको हमने नाम दिया P2 बराबर, ये 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है पिंड पर आरोपित बल। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पिंड पर आरोपित बल, F बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा कि संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, यहाँ पर नीचे हमने लिखा चूंकि संवेग परिवर्तन परिवर्तन संवेग परिवर्तन, और ये क्या हो गया आपका डेल्टा P बराबर बल F गुणे समयांतराल या इसी को हम लोग कह सकते हैं डेल्टा P बराबर F इंटू टी या डेल्टा T, जैसा भी आप समझे। चलिए, अब ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका P2 माइनस P1 बराबर F इंटू टी। अब यहाँ पर आ गया आपका F बराबर P2 क्या है आपका? P2 है आपका 600, P1 क्या है आपका? P1 है आपका 150 और बटे समय T क्या है आपका? समय T है आपका 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। चलिए, F बराबर हो गया आपका, ये 10 में 0 में 0 गया 0, 10 में 5 गया 5, और इधर देखेंगे 5 में 1 गया 4 बटे 120। अब आइए, अब इसको काटते पीटते हैं। तो ये हो जाएगा आपका F बराबर, सबसे पहले 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया आपका 45 बटे 12। फिर आगे चलेंगे, अब ये हो गया आपका F बराबर 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौको 12। अब हम भाग देंगे F बराबर 4 तियाँ 12, कितना बचा आपका 3, फिर 4 सत्ते 28, ठीक है, और 4 पंचे 20, और इकाई क्या लगा दिया? न्यूटन। तो आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे और इसे भारतीय भाषा में सेट करने की कोशिश करेंगे, और आप लिख देंगे कि
पिंड पर आरोपित बल का मान 3.75 न्यूटन है। तो इस तरीके से आपने कक्षा 9 की बल तथा गति के नियम एक्सरसाइज को पूर्णतः समाप्त कर लिया। आशा करते हैं कि आपको एक्सरसाइज भली बात ही समझ में आई होगी। जल्द ही हम आपसे एक नए वीडियो में फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।